नमस्कार, ये है विश्व शांति दर्शन और मैं हूं आपके साथ श्रीराम शिंदे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। भारत का पहला जीरो वेस्ट स्टोर, सुलझी सदियों पुरानी व्याकरण गुत्थी, 3 बहनें बनी आईएएस अफसर, बहुस्तरीय खेती का सफल प्रयोग, सरकार देगी मरम्मत का खर्चा। इस युवक ने 4 वर्षों में रोका 15 लाख प्लास्टिक के टुकड़ों का उपयोग। कैसे, आइए देखते हैं। प्लास्टिक का लगातार उपयोग अब विशाल स्तर तक पहुंच गया है, जिससे पर्यावरण को खतरा है। बिट्टू जॉन जैसे हरित योद्धाओं के प्रयास लोगों की मानसिकता बदल रहे हैं। केरल के एर्नाकुलम जिले के कोलनचेरी के बिट्टू ने 2015 में इंग्लैंड की यात्रा के दौरान लोगों को किराने के लिए अपने कंटेनर ले जाते देखा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एमटेक और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक बिट्टू ने 2018 में अपने ग्रीन स्टोर के साथ भारत में अपना प्रयास शुरू किया। बेंगलुरु में अपनी नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने 40 वर्षीय पारिवारिक किराना स्टोर को जीरो वेस्ट स्टोर में बदल दिया और इसे 7 to 9 ग्रीन स्टोर के रूप में फिर से शुरू किया। अपने पहले स्टोर की सफलता के बाद बिट्टू एर्नाकुलम में अपने दूसरे ग्रीन स्टोर की तैयारी कर रहे हैं। 2500 साल पुरानी व्याकरण की गुत्थी को कैम्ब्रिज में एक भारतीय ने सुलझाया है। सुनते हैं पूरी खबर। संस्कृत को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। कहते हैं संस्कृत भाषा को आधार मानकर ही सभी भाषाओं और नए शब्दों का उदय हुआ है। लेकिन 2500 साल से संस्कृत व्याकरण में एक गुत्थी चली आ रही थी। इस गुत्थी को एक भारतीय छात्र ने सुलझा दिया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज में एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न स्टडीज फैकल्टी में पीएचडी स्कॉलर ऋषि अतुल राजपोपट ने यह कमाल कर दिखाया है। प्राचीन संस्कृत विद्वान पाणिनि के ग्रंथों से उपजी व्याकरण संबंधी समस्या को सुलझाने में ऋषि ने सफलता हासिल की है। अपने शोध में राजपोपट ने तर्क दिया है कि इस असिद्ध नियम को ऐतिहासिक रूप से गलत समझा गया था। एक ही परिवार की 3 बहनें सिर्फ आईएएस ही नहीं, हरियाणा के मुख्य सचिव भी बनी। सुनते हैं पूरी कहानी। एक ही परिवार के कई सदस्यों को अफसर बनते तो खूब देखा और सुना होगा, मगर यह कहानी कुछ अलग है। इनमें 3 सगी बहनों ने कामयाबी की वो इबारत लिख दी जो अनूठी मिसाल बन गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के इतिहास में यह पहला मौका है जब 3 बहनें हरियाणा की मुख्य सचिव की कुर्सी पर काबिज हुई। केशनी आनंद अरोड़ा, मीनाक्षी आनंद चौधरी और उर्वशी गुलाटी पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद से निवृत्त हुए जेसी आनंद की बेटियां हैं। तीनों ही आईएएस हैं। वर्तमान में केशनी आनंद हरियाणा की मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इनसे पहले इसी पद पर बड़ी बहन मीनाक्षी आनंद चौधरी और उर्वशी गुलाटी भी सेवाएं दे चुकी हैं। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन यूट्यूब चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। बहुस्तरीय खेती से इस किसान को अलग अलग तरह की सब्जियां उगाने में मदद मिलती है। मिलते हैं आकाश चौरसिया से। आकाश चौरसिया मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर शहर के एक सीमांत किसान हैं, जो बारिश के सूखे के दौर के लिए जाना जाता है। उनके पास 2.5 एकड़ की जोत है। कम लागत और नवीन कृषि तकनीक के साथ आकाश अपने खेत से बहुपरत फसल और अन्य संबद्ध कृषि पद्धतियां जैसे खाद, जैव कीटनाशक और दूध का उत्पादन करके लगभग 15 लाख रुपए कमाते हैं। 19 वर्षीय आकाश
पूर्ण जैविक और जलवायु स्मार्ट कृषि में विश्वास करते हैं। उन्होंने कुछ लागत प्रभावी खेती के तरीकों के साथ प्रयोग और नवाचार किए जो उन्हें निवेश कम रखने में मदद करते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर शहर के निवासी आकाश अपने खेत पर बहुस्तरीय खेती का उपयोग करते हैं जो नकदी फसल आधारित है और इसमें सब्जियों तथा फलों का संयोजन शामिल है जिन्हें एक साथ उगाया जा सकता है। एक ही जमीन पर अलग अलग ऊंचाइयों पर फसलें उगाई जाती हैं। इस समय जब देश एक कृषि संकट से जूझ रहा है और 80% किसानों के पास 5 एकड़ से कम भूमि है, तो बहुपरत खेती का यह लागत प्रभावी तरीका सीमांत किसानों के लिए एक रास्ता हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्ट को रोकने के लिए फ्रेंच सरकार अब इन उपकरणों के मरम्मत का खर्च उठाएगी। लेते हैं ज्यादा जानकारी। फ्रांस में लोग जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और उपकरणों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे, जिसका उद्देश्य लोगों को इन वस्तुओं को बदलने की बजाय मरम्मत में मदद करना है। मरम्मत के लिए उपकरणों के प्रकार के आधार पर भुगतान का रूप तय होगा। आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मरम्मत करने वालों को भी इस योजना के हिस्से के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य 2027 तक इस योजना के लिए उपलब्ध बजट के माध्यम से अपशिष्ट को कम करना है। तरबूज इतने मीठे नहीं थे जितने आज हैं। कैसे बदला इनका स्वाद, आइए जानते हैं जाते जाते। आज का मीठा ग्रीष्मकालीन इलाज तरबूज एक खराब और कड़वा फल था। अफ्रीका के मूल निवासी तरबूज प्राचीन काल से पूरे महाद्वीप में उगाए जाते रहे हैं। ये फल लंबे शुष्क मौसम के दौरान स्वच्छ पानी के स्रोत हुआ करते थे और पशुओं तथा जानवरों के लिए भोजन प्रदान करते थे। कुछ प्राचीन वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एक विशेष प्रकार की जीन तरबूज का कड़वा स्वाद पैदा करती है। कुछ विशेषताओं वाले पौधों को उद्देश्यपूर्ण ढंग से उगा के कड़वाहट के इस जीन को समाप्त कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता तरबूज का स्वाद मीठा हो गया। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।